पीथमपुर में यूनियन कार्बोनाइड के जहरीले कचरे के निस्तारण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर तीखा हमला किया, जहां पर जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मंच से तलवार चलाते हैं और उनकी पुलिस सड़कों पर लाठियां। ये कैसा लोकतंत्र है जहां जनता की आवाज को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया जाता है। मोहन यादव जी, ये जहरीला कचरा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बन सकता है। इस पर पुनर्विचार कीजिए और प्रदेश में लोकतंत्र को बचाइए। बता दें आपको कि राम की कंपनी पहले ही यूनियन कार्बोनाइड के 10 टन जहरीले कचरे का निस्तारण कर चुकी है और अब शेष 337 टन कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रक्रिया को असुरक्षित बताते हुए विरोध किया है। वहीं कांग्रेस ने क्षेत्र में 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित 25 जल स्तरों और मिट्टी की जांच स्वतंत्र लैब में कराने का निर्णय लिया है, जहां पर जीतू पटवारी ने कहा कि हम इंदौर, पीथमपुर और पूरे मालवा क्षेत्र की जनता के जीवन और स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कांग्रेस इस संवेदनशील मुद्दे पर जनता के हितों के लिए समर्पित है। बता दें आपको कि आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उनका विरोध और तेज हो जाएगा। साथियों, जब स्वास्थ्य को लेकर बात आती है तो देश के आम नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए अरबों रुपए का प्रावधान देश की और प्रदेश की और जिले की सरकारें करती है। पर पीथमपुर के लोगों ने जमीनें दी कि प्रदेश और देश का विकास हो। पीथमपुर में जमीनें दी होने पौने दाम, अगर मन से दे दी तो ठीक। पिछले 25 सालों से इनकी जमीनें छीनी, आसपास के गांव ने उस दर्द को भी जिया। आज उनकी पीढ़ी को जहर देने का प्रयास हो रहा है। मैं मानता हूं एक सरकार के द्वारा किया जाने वाला अपराध है, अपराध एक व्यवस्था के द्वारा किया जाने वाला अपराध है ये। और यहां के विधायक भारतीय जनता पार्टी के, यहां के कार्यकर्ता बीजेपी के, अगर इस अपराध में हमारी पार्टी अपराध कर रही है और मौन रहते हैं तो धृष्ट राष्ट्र होते हैं। जैसे दुर्योधन ने अपराध किया था और उनके पिता ने आंखें बंद करके उसको समर्थन दिया था, ऐसा काम करते। यशवंत सागर का इसका रिसाव जाएगा तो इंदौर पर भी भंवर सिंह जी इसका असर पड़ेगा। तो ये लड़ाई सिर्फ पीथमपुर की नहीं है, ये हमारी भी है, इंदौर की भी। ये लड़ाई स्वास्थ्य को लेकर इस प्रदेश की जनता की है ही है। जो लोग अभी हमारी बहनें जो यहाँ आई थी उठ के चल दी, ये इस बात का एहसास नहीं कर रही कि जहर से इनके बच्चों पे कितना असर आएगा। वैसा ही जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि अगर जहर फैलेगा तो आप भी नहीं बचोगे। एक सांस तो आपको भी, आपके बच्चों को भी, आपके रिश्तेदारों को भी किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। तो ये लड़ाई सामूहिक है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस देश के मर्म में जो सरकार अंधी हो जाती है उसके खिलाफ खड़ा होने की, उसको एहसास कराने की कि लोकतंत्र में जीत और हार एक पहलू है, पर लोकतंत्र में जीतने के बाद लोगों की सेवा सही मायने में कर ले, सही दिशा में कर ले, यह भी एक पहलू है।